वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग दी आईसीएमआर जीआरएफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। तो जैसे कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो से पता चला होगा कि इसका ब्रोशर जो है या इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप कह सकते हैं, ये 26 को रिलीज होने वाला था, बट ड्यू टू सम इशू इसको पोस्टपोन करके 29 ऑफ जुलाई कर दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आज ही पब्लिश हुआ है, जिसमें आपको आईसीएमआर जीआरएफ 2022 के सारे की पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एवरीथिंग। तो वन बाय वन करके हम इस वीडियो में इन सारी चीजों से रिलेटेड हाइलाइट्स को देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन फी के बारे में जान लेते हैं। फी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए होगी 1500 रुपीज, एज वेल एज ट्रांजेक्शन चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। एससी एसटी के लिए ये होगी 1200 रुपीज एंड फी फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड ट्रांसजेंडर के लिए कोई फी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के फिलअप करने की वो होगी 29 ऑफ जुलाई 2022, यानी आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट होगी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की वो होगी 29 ऑफ अगस्त 2022, और ये किसी भी केसेस में जो है एक्सटेंड नहीं की जाएगी। जो एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर मेंशन है वो होगा 23 ऑफ सितंबर 2022, और टाइमिंग होगी 2 PM से लेकर 4 PM तक। एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मेक श्योर आपको सारे ऑनलाइन पेमेंट जो है आईसीएमआर जीआरएफ 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो आपको 29 ऑफ जुलाई से लेके 29 ऑफ अगस्त के बीच में कर देने होंगे थ्रू यूपीआई, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सारे ब्रोशर में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बिफोर अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज आपसे वही गलती होगी और यहाँ पे जो है डेट किसी भी एंगल से एक्सटेंड नहीं होती है। तो सभी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको प्रोसीड करना है। आपको इस वेबसाइट पे जिसकी लिंक यहाँ दे के रखी है वहां पे रेगुलर विजिट करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट, लेटेस्ट अपडेट सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है रिगार्डिंग द आईसीएमआर जीआरएफ 2022। चीजों के बारे में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द आईसीएमआर जीआरएफ। एग्जामिनेशन जो रखा गया है वो है फ्राइडे 23 ऑफ सितंबर 2022 फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, और जो फेलोशिप दिया जाएगा उस फेलोशिप के बेसिस पे ये एक आईसीएमआर जीआरएफ का एग्जामिनेशन है, तो आपको जीआरएफ का अवार्ड लेटर दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपना एनरोलमेंट पीएचडी में कर सकते हैं। टोटल जो फेलोशिप रखी गई है वो है टोटल 150 फेलोशिप, जिसमें से 120 फेलोशिप जो है बायोमेडिकल साइंसेस यानी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि हो गया माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वेटनरी मेडिसिन एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड द सॉइल साइंस। और मैक्सिमम 30 फेलोशिप दी जाएगी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, जिसमें कि इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पर मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। टोटल 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें कि एक लिस्ट में लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन होगा, दूसरे में सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन होगा। ओके, इसके अलावा जो बच्चे जीआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट जो कि जीआरएफ के फेलोशिप को या जीआरएफ के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है उसके अंडर जो है वो पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होती है 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये कभी निकलती है और कभी नहीं भी निकलती है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दिस लिस्ट मे और मे नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर डिक्लेयर होती है तो ये जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट्स में रखा जाता है। ये पहले निकला करती थी, लेकिन लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट में देखा जा रहा है कि ये 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं निकल रही है। ये टोटली इनके ऊपर होता है कि ये वो लिस्ट निकालना चाहते हैं या नहीं। इस लिस्ट में एडिशनल 100 स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन होता है, जो कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में 2 साल के लिए जो है अप्रॉक्स 2 साल के लिए आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं अगर कोई वैकेंसी एप्लीकेबल है तो। लेकिन फंडिंग जो होगी वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की कितनी फंडिंग है। जैसे आईसीएमआर जीआरएफ खुद की एक फंडिंग देता है, वैसे ही 100 स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन होता है, जो कि एक मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अगर होता है तो उसके लिए जो फंडिंग्स होंगी वो डिपेंड करेगा कि जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो उसकी कितनी फंडिंग्स एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट जो कि आईसीएमआर जीआरएफ के लिए है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग के लिए आपको साफ साफ जो है ये रही वेबसाइट, इन्हीं में से किसी भी आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन प्रोसेस को
देख सकते हैं और आपको कंप्लीट तरीके से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो लेट्स सी, अगर आपकी एमएससी है या एमए है और इक्विवेलेंट डिग्री है आपका विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी candidates and 50% for SC, ST, OBC and PWBD student। तो अगर आपके पास एमएससी है किसी भी ब्रांच में, इसके अलावा स्पेसिफिक ब्रांचेस इन्होंने सेक्शन 5.1 में जो कि होगा पेज नंबर 7 पे मेंशन करके रखा है। तो अगर आपकी एमएससी में 55% मार्क्स है और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC या PWBD कैंडिडेट हो और आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सिमिलर गोज विथ एमए ऑल्सो, ठीक है। या फिर एमएससी मान लीजिए आपका नहीं है, कोई इक्विवेलेंट डिग्री है जो कि एमएससी के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग और हैज अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर, कोई ऐसा बच्चा जो कि अभी फाइनल ईयर में है अपने या फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुका है, यानी वो बच्चा हो सकता है 4th सेम में हो या 6th सेम में हो, whichever is applicable, and final year where the semester exam is not there of MSc or MA or equivalent examination during the session 2021 to 2022 can also apply for the exam as a result awaited candidates। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर उसका 4th सेम भी हो सकता है या 6th सेम भी हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल है, और अगर आप एमएससी या एमए के स्टूडेंट है जिसका अभी एग्जाम होने वाला है या हो चुका है बट रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को अपना जो है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसको फॉर्म को फिलअप करके डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवा के तब उसे सबमिट करना होगा, यानी ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जैसे आप सीएसआर के लिए कर रहे हैं, आरए का सर्टिफिकेट फॉर्म को भर के स्टैंप लगवा के सबमिट कर रहे हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। मेक श्योर ऐसे बच्चे जो हैं जिनका अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है या होने वाला है या रिजल्ट नहीं निकला है, उनको अपनी मार्कशीट या फिर उनका जो एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो होता है वो 31 दिसंबर 2022 तक इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, दिस विल बी द लास्ट डेडलाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या होने वाली है इस एग्जाम की, तो लेट्स सी दैट। यहाँ पर जैसे कि एज लिमिट इन्होंने मेंशन करके रखी है, द एज लिमिट फॉर एडमिशन टू द एलिजिबिलिटी टेस्ट इज 28 ईयर्स ऑन 30/9/2022, यानी 30 सितंबर 2022 तक आपकी मैक्सिमम एज जो है 28 होनी चाहिए। इससे कम है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस विल बी द अपर एज लिमिट, और ये रिलैक्सेबल है अप टू 5 years in case of SC, ST, PWBD and female candidates and 3 years in case of a OBC category। तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो 28 + 3 जितना ईयर बनेगा उतने ईयर तक आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप SC, ST, PWBD और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो या किसी और कैटेगरी के हो, आपके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो इट विल बी एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। अ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर ICMR JRF एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन ICMR वेबसाइट, जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। ऑल्दो लेट मी टेल यू, टीचिंग पाठशाला पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ICMR के नाम से, वो मैंने लास्ट ICMR के लिए बनाई थी, उससे आप अभी भी यूज कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस वही रहता है, क्वेश्चंस लास्ट ईयर के उसमें सॉल्व करके रखे हैं, और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कुछ और वीडियोस भी टाइम के साथ आपको प्रोवाइड करूंगी। रिजर्वेशन सीट्स के बारे में आप यहाँ पर मेंशन जो भी चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं कि किस किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन होगा 2 hours का, यानी टोटल आपको 120 मिनट्स मिलेंगे एज पर मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होगी फ्राइडे 23 सितंबर 2022। नंबर ऑफ शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, 2 बजे से लेके 4 बजे तक। लोकेशन एग्जाम का ऑब्वियसली टेंटेटिव होगा 20 सिटीज में इन इंडिया। लैंग्वेज पेपर जो है, मतलब पेपर का लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ मेंशन नहीं किया गया, मार्किंग स्कीम भी मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप बायोमेडिकल साइंस के लिए भर रहे हैं या सोशल साइंस के लिए भर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग द ICMR एग्जामिनेशन की, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, बाकी सब चीजें, उन सबसे रिलेटेड वीडियो आपको टीचिंग पाठशाला पे ही मिल जाएगी, तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन पेपर को दो सेक्शन में, टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। सेक्शन ए में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंटिफिक फिनोमिना जो कि आप एवरीडे लाइफ में देखते रहते हो, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एंड कॉमन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, यानी ये जो 50 क्वेश्चन है पूरे एक एक नंबर कैरी करेंगे एंड टोटल 50 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो सेक्शन बी एंड सी। सी हमारे लिए नहीं होता है, सी सोशल साइंस वालों के लिए होता है, हमारे लिए सिर्फ बी होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ बी अटेंड करते हैं। बी जो है लाइफ साइंस के लिए एंड सी सोशल साइंस के लिए है। बी और सी में जो है टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अटेंड करना है, यानी अगर आप सोशल साइंस के हैं तो आप सोशल साइंस के 75 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, और अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो पार्ट बी में से लाइफ साइंस के आप 75 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और नेगेटिव मार्क जो है आपको 0.25 मिलेगा अगर आप गलत करते हो तो। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इन बोथ द सेक्शन वुड अपीयर इन इंग्लिश। दोनों ही सेक्शन में क्वेश्चन इंग्लिश में ही अपीयर होंगे। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 55 मार्क्स ऑब्टेन इन बोथ द सेक्शन ए, बी और सी। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो ऐसे होंगे कि अगर आप लाइफ साइंस के हो तो ए प्लस बी दोनों सेक्शन को मिला के 55 मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए, और अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हो तो आपको ए प्लस सी मिला के 55 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस 50 फॉर एससी, फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी। तो मेक श्योर अगर आप कैटेगरी में डिपेंड करते हो, जैसे कि हो गया एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो आपके लिए 50% होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके लिए 55 मार्क्स होगा। ओके। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी पार्ट ए, ये कॉमन होगा फॉर बोथ द सोशल साइंस एंड साइंस के लिए, बट हम क्योंकि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो लाइफ साइंस वालों के लिए पार्ट बी अटेंड करना है। जो सब्जेक्ट्स लाइफ साइंस के अंडर में चले आएंगे, जिस एरिया से आपको क्वेश्चंस देखा जाएगा वो होगा मेनली जो है माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, वेटरनरी साइंस। इसमें जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सॉइल साइंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइफ साइंस के अंडर में कवर किए जाएंगे। ऑल्दो लाइफ साइंस से रिलेटेड आईसीएमआर के सिलेबस के बारे में भी टीचिंग पाठशाला पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आंसर की बात करें तो आंसर की जो है आईसीएमआर एग्जाम के होने के 3 दिन के बाद ही जो है वेबसाइट पे आप मतलब कि अवेलेबल कर दी जाती है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आंसर सही दे के रखे, यानी जो आंसर आपको गलत लगते हैं आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यस, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा उस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हैं कि वो आंसर चेंज हो, आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट कोड्स दे के रखे हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर कोड की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए सेक्शन ए होगा, लाइफ साइंस के लिए बी होगा। टेंटेटिव टेस्ट सेंटर्स यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं विद सेंटर कोड्स। ये टेंटेटिव है, इनमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। फेलोशिप की बात करें तो आईसीएमआर का अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो जेआरएफ कैटेगरी के अंदर तो आपको ऑब्वियसली अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आपको 31,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है एज अ फेलोशिप, और 20,000 जो है पर एनम आपको कॉन्टिजेंसी अमाउंट, कॉन्टिजेंसी ग्रांट मिलता है डिपेंडिंग कि आप किस इंस्टीट्यूट में अपना पीएचडी कर रहे हो। इसके अलावा जब 2 साल बाद जो है आपको मेनली एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो है जेआरएफ का जो भी आपका काम था वो कैसे कंप्लीट करते हो। अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है तो 3rd ईयर से यानी 2 साल बाद आपको 35,000 मिलने लगेगा और आप एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे। ये बिल्कुल सारे के सारे रूल वही हैं जो कि मेनली सीएसआर के लिए अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 पे यहाँ पे आरए का सर्टिफिकेट देके रखा है, दैट इज ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के थ्रू बताया जाएगा कि कैंडिडेट्स हैज अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग इन एमएससी और एमए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ 2021 एंड 2022। इसी को आपको फिलअप करके जो है वापस से स्कैन करके ऑनलाइन जो है इसकी कॉपी अपलोड करनी होती है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो। सो दिस इज अ आरए सर्टिफिकेट, आपको इसी ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने यहाँ पर सारे हाइलाइट्स को कवर कर दिया है। फॉर्म को फिलअप करना, पिक्चर्स, सिग्नेचर, ये सब आप लोग को अच्छे से ब्रोशर पढ़ लेना है ताकि उसमें क्लियर हो जाए कि क्या साइज होनी चाहिए फोटो की, कैसी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सारा रूल वही रहता है जैसे बाकी सारे एग्जाम्स का रहता है, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे कवर नहीं किया है।
क्योंकि आप इतने मैच्योर हो कि वो चीजें आप खुद भी हैंडल कर सकते हो कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए और उतने ही साइज में आपको अपलोड करना है। तो जितने भी की पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं रिगार्डिंग द ICMR GRF 2022। तो आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट मेक श्योर अच्छे से ब्रोशर को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग ब्रोशर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर आप गलती करते हैं, फिर उस गलती को करेक्ट करने के लिए आपसे फिर चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो बेटर है, इतनी जल्दी क्या है, जब 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है तो आप पहले अच्छे से अपना टाइम देकर पूरे अच्छे से ब्रोशर को पढ़िए। उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि ICMR JRF 2022 के लिए मतलब कि अप्लाई करने वाले हैं और एलिजिबल हैं, ताकि उनको सारी जानकारी मिल सके। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे आने वाले एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लाइफ।